मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली अपेंडिक्स 4 बेस्ट सेशन होने वाला है। अपेंडिक्स 4 एग्जामिनेशन वैसे लोग एग्जामिनेशन देते हैं जो रेलवे में ऑलरेडी एएसबी यानी अकाउंट्स स्टाफ वेरीफायर के पोस्ट पर वर्किंग होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एएसबी जो होता है वो जीपी 42 होते हैं जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं। एंड अपेंडिक्स 4 के एग्जामिनेशन को जैसे ही पास करते हैं लेवल 7 यानी जीपी 4600 वाला उन्हें मिल जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आज कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए लाया गया। सिलेबस, सैंपल पेपर, किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न होते हैं, मार्क्स कितने होते हैं, टाइम क्या होता है, इन सारी बातों का डिस्कशन आज के सेशन में होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए सिलेबस, यानी सिलेबस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जिस एग्जामिनेशन को हम दे रहे हैं उसका एटलीस्ट सिलेबस तो हमें पता होना चाहिए। अपेंडिक्स 4 एग्जामिनेशन सिलेबस क्या है, इसमें जो टाइमिंग होता है वो टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। एंड मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 8, यानी जो टोटल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो 8 क्वेश्चंस होंगे। एंड नोट यहाँ पर एक है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी जो आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें अटेम्प्ट आपको करना है ओनली 5 क्वेश्चंस का, ठीक है। एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स यानी कह सकते हैं कि जब 5 क्वेश्चन करना है एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 100, देन ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, है ना। 25 जा 100, यानी एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और एनी अदर विल बी कंपलसरी। 5 क्वेश्चन जो कि आपको अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन, उसमें कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा जो कंपलसरी रहेगा, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से समझने की प्रयास करते हैं सिलेबस को, कि हमारा जो सिलेबस होगा वो मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। एंड टाइम जो रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 8 रहेगा। बट 8 क्वेश्चन मुझे सोल्व नहीं करना है, मुझे सोल्व कितना करना है, अटेम्प्ट ओनली एनी 5 क्वेश्चंस। 8 प्रश्न में से कोई भी 5 प्रश्न आपको सोल्व करना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। उसके बाद क्या है कि जब 5 क्वेश्चन हमें सोल्व करना है तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 वो हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, जो कि इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। यानी 5 में से जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि इट्स अ कंपलसरी, देन उसको तो आपको सोल्व करना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सैम्पल क्वेश्चन समझते हैं, जो कि बेस्ड ऑन मेमोरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से रहता है बेस्ड ऑन मेमोरी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे शॉर्ट नोट्स का। इसमें जैसे कि ए से एफ तक है, यानी यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया। 6 क्वेश्चन में ओनली आपको 4 ही अटैम्प्ट करना है। यानी जब 4 अटैम्प्ट करना है तो यानी 4 जो कि 1 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, यानी 4 5 जा 20, यानी ये 20 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन आपको किस तरह से रहेगा, जैसे कि सप्लीमेंट्री स्टॉक शीट, इस प्रकार है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, या फिर फील्ड बुक, या फिर इम्प्रेस्ड स्टोर्स, या फिर बिड शीट, या फिर डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन, या फिर चार्ज ऑफ स्टोर्स। यानी इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके सामने रहेंगे 6 ऑप्शंस। उस 6 ऑप्शंस में ओनली आपको 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। 1 क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह का होगा, किस तरह का क्वेश्चन रहते हैं, पहले उस चीज़ को देखते हैं। अभी आपने देखा कि शॉर्ट नोट्स है, जो कि शॉर्ट नोट्स हमें लिखना है, और एक जो शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो 5 मार्क्स का रहेगा वो, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 4, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है, एंड आउट ऑफ 5 यू विल हैव टू सोल्व ओनली 4 क्वेश्चंस, एंड 4 क्वेश्चन दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो 5 4 जा 20 मार्क्स, है ना।
जैसे कि ओपन टेंडर एंड सिंगल टेंडर, दोनों में अंतर बताना है आपको। स्टॉक आइटम एंड नॉन स्टॉक आइटम क्या होता है, मूवेबल सरप्लस एंड डेड सरप्लस क्या होता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स्ड क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिलीवरी ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर क्या होता है। इन 5 में से किसी 4 प्रश्न को आपको सोल्व करना है, उसका उत्तर देना है, जवाब देना है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स के होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं कर रहा है कि क्वेश्चन कि अब कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, जैसे कि व्हाट इज अ स्टॉक वेरिफिकेशन शीट। स्टॉक वेरिफिकेशन शीट क्या होता है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, इसे स्टॉक वेरिफिकेशन जो शीट होता है उसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। उसी में कुछ टेल क्वेश्चन है कि व्हाट केयर शुड बी टेकन इन प्रिपेयरिंग अ स्टॉक वेरिफिकेशन शीट एंड स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट। यानी क्वेश्चन कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि स्टॉक वेरिफिकेशन शीट है वो क्या होता है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, व्हाट केयर शुड बी टेकन इन प्रिपेयरिंग अ स्टॉक वेरिफिकेशन शीट एंड स्टॉक वेरिफिकेशन शीट। यानी स्टॉक वेरिफिकेशन शीट एंड स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यही आपका बेसिकली मेन क्वेश्चन है जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का है और ये आपका 20 मार्क्स का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि व्हाट केयर शुड बी टेकन व्हाइल विटनेसिंग डिलीवरी ऑफ ऑक्शन स्क्रैप। यानी कहता है कि जब जो रद्दी माल जो होता है उसका जब आप ऑक्शन करते हैं यानी नीलामी जब होता है तो उस समय व्हाट केयर शुड बी टेकन, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, चूँकि आप एसबी के पोस्ट पर ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको पता होगा कि ऑक्शन स्क्रैप क्या होता है एंड व्हाट केयर शुड बी टेकन और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो है कि हाउ इज़ द वेरिफिकेशन डिपो डन, एक्सप्लेन इट। यानी वेरिफिकेशन डिपो क्या होता है, ये किस प्रकार से किया जाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। दैट मीन्स ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से करना, उसमें बताना पहले कि डिपो क्या होता है, उसका वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं, इन सारी बातों का मेंशन आपको अपने आंसर में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं कुछ और सैम्पल क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा जो आपके प्रिपरेशन को गुड, बेटर एंड द बेस्ट बनाने में वाइटल रोल प्ले करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ आर स्टोर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन ईच क्लास ऑफ स्टोर। यानी स्टोर को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए ईच क्लास ऑफ स्टोर, जितने भी क्लास में स्टोर को क्लासिफाई किया जाता है ईच क्लास को, यानी ईच क्लास ऑफ स्टोर यानी स्टोर के जितने क्लास होते हैं उन सारे क्लास को आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। ये भी 20 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कस्टडी स्टोर्स एंड हाउ आर दे रिसीव्ड। कहता है कि कस्टडी स्टोर्स क्या होता है, हाउ आर दे रिसीव कैसे किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है एंड उसे इशू कैसे किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली बताना है कि कस्टडी स्टोर्स क्या होता है एंड हाउ आर दे रिसीव्ड स्टोर्स एंड इशू, किस प्रकार से कस्टडी स्टोर को रिसीव करते हैं, उसे किस प्रकार से स्टोर करते हैं, फिर उस स्टोर कस्टडी स्टोर्स को जो स्टोर किया जाता है उसे फिर इशू कैसे किया जाता है। इन सारी बातों का आपको अपने आंसर में समावेशन अच्छी तरह से करना है। यू विल गेट सर्टनली अ गुड मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है कि स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है वो क्या होता है, हाउ आर पोस्टिंग, रिकॉन्सिलेशन एंड क्लियरेंस ऑफ द बैलेंसेज इन द स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डन। यानी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंसेज होता है, क्लियरेंस होता है, रिकॉन्सिलेशन होता है, जो पोस्टिंग किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसका क्लियरेंस कैसे होता है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का, इन सारी बातों को अच्छी तरह से यदि आप अपने क्वेश्चंस में लिखते हैं अपने आंसर में तो सर्टेनली यू विल गेट अ मैक्सिमम मार्क्स, जो कि आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो होप आप आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप और इस तरह का कलेक्शन चाहते हैं क्वेश्चंस का कुछ और कि किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स या फिर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 4 क्वेश्चंस जो रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द लाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।